तो नमस्ते प्यारे दोस्तों। आज हम आ गए हैं अपने नए वीडियो में। यहाँ हम बताने वाले हैं कि द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि से कैसे हल करें, जो इस प्रकार है। देखिए, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूल का अस्तित्व हो तो उन्हें पूर्ण वर्ग विधि बनाने से कैसे हल करें। यहाँ इस प्रकार सवाल दिया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पूर्ण वर्ग विधि से बनाने के माध्यम को जानना होगा। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि के माध्यम तीन प्रकार से हम स्टेप तीन प्रकार के होते हैं। पूर्ण वर्ग विधि बनाने का स्टेप जो इस प्रकार है। देखिए, सबसे पहले हमें करना होता है, मूल के अस्तित्व का जांच करना होता है। स्टेप नंबर 2 में क्या करना होता है, एक्स स्क्वायर के गुणांक से दोनों तरफ भाग कर देना होता है। स्टेप नंबर 3 में क्या करना होता है, एक्स के गुणांक के आधे का वर्ग करके दोनों तरफ जोड़ देना है। हमें जोड़ देना है। तो चलिए देखते हैं। पहले हम इसका पहला स्टेप क्या था, डी थी मूल के अस्तित्व को जांच करना। तो हम मूल के अस्तित्व को जांच करते हैं। तो यहाँ डी बराबर हो जाएगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पहले एक्स स्क्वायर का गुणांक लिख देते हैं। एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 होगा। एक्स का गुणांक -7 होगा। फिर क्या करते हैं, यहाँ ए बराबर क्या होगा, ए बराबर होगा एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी बराबर होगा एक्स स्क्वायर का गुणांक, सी बराबर होगा 3। तो हम डी बराबर निकालते हैं। तो डी बराबर एक सूत्र होता है जो होता है बी स्क्वायर -4ac। यहाँ पास बी का मान क्या है, बी का मान है माइनस -7 का होल स्क्वायर, -4 एक मान है 2, सी का मान है 3। तो 49 माइनस 16 48 24, सॉरी। तो इसका हो जाएगा 25 घट के। तो हमें यहाँ आगे है डी, डी का मान बड़ा है, यहाँ डी का मान बड़ा है 0 से। तो इसका इस समीकरण का वास्तविक हल है, समीकरण का वास्तविक हल है। तो हम पहला स्टेप पूरा हो गया। तो अब नंबर 2 स्टेप में क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2 स्टेप नंबर 2 एक्स स्क्वायर के गुणांक, एक्स स्क्वायर के गुणांक से दोनों तरफ भाग देने पर। तो पहले हम समीकरण लिख लेते हैं। तो समीकरण था हमारे पास 2x स्क्वायर -7x प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 है। तो यहाँ 2 लिख देना है। फिर हमको भाग दोनों तरफ, तो इसको 2x स्क्वायर -7x बराबर इसको -3 लिख देना। तब दोनों तरफ भाग देते हैं। तो 2x स्क्वायर बट्टे 2 -7x बट्टे 2। तो फिर यहाँ -3/2। तो यहाँ लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर -7x बट्टे 2 बराबर -3/2। तो हमारा दूसरा स्टेप पूरा हो गया। फिर स्टेप नंबर 3 में क्या करेंगे, स्टेप नंबर 3 स्टेप नंबर 3 में है x के गुणांक के आधे का वर्ग करके दोनों तरफ जोड़ने पर। x के गुणांक के आधे का वर्ग करके दोनों तरफ
जोड़ने पर। तो फिर यहाँ 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 देखना है ऊपर में, तो यहाँ लिख देना है एक्स स्क्वायर माइनस 7x बट्टे 2 बराबर -3/2। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या बोले, x के गुणांक के आधे का वर्ग। तो यहाँ x का देखिए यहाँ 7/2 है, -7/2 है x का गुणांक। तो इसका आधा क्या होगा, 1/2 का वर्ग। तो इसका वर्ग लिख देना है। तो क्या हो जाएगा, -7/4। यहाँ ये हो जाएगा। तो इसको हमें दोनों तरफ जोड़ देना है। तो एक्स स्क्वायर -7x/2 प्लस -7/4 का वर्ग बराबर -3/2 का प्लस -7/4 का वर्ग हो गया। तो अब फिर हम क्या करेंगे, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर -7x/2 प्लस -7/4 का होल स्क्वायर बराबर -3/2 प्लस 49/16। तो यहाँ हमें ये समीकरण आ गया है। तो आपको इसको देखना है, ये ए स्क्वायर प्लस यहाँ ए स्क्वायर यहाँ -7x/2 प्लस -7/4 का होल स्क्वायर है। तो यहाँ हमको देखना है ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के फॉर्मेट में है या नहीं। तो यहाँ लिख देना है एक्स स्क्वायर ई है प्लस -7/4 का होल स्क्वायर। इसको लिखना -2 इंटू एक्स। एक्स का यहाँ है, एक मान है एक्स, बी का मान है 7/4। तो यहाँ देखिए ये हो सकता है, इसको हम लिख सकते हैं जैसे देखिए 2 इंटू एक्स इंटू 7/4। 2 कट जाएगा तो 7/2 हो जाएगा। यहाँ आ गया 2x² -2x इंटू 7/4 प्लस -7/4 का होल स्क्वायर। इसको हमको पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab इंटू बी स्क्वायर। इस फॉर्मेट में आ गया है, देख सकते हैं आप लोग, ए स्क्वायर -2 इंटू ए इंटू बी प्लस -7/4 का होल स्क्वायर बी स्क्वायर। अब इसको बराबर यहाँ 16 का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा -12 प्लस 49, 4 चौक 16, तो 18, यहाँ 24 हो जाएगा, 24। फिर यहाँ लिख सकते x -7/4 का होल स्क्वायर बराबर यहाँ हो जाएगा 25/16। x -7/4 बराबर √25/16। यहाँ हो जाएगा x -7/4 बराबर 5/4। यहाँ 5/4। x यहाँ प्लस माइनस होगा, रूट से बाहर निकलेगा, तो x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 5/4 प्लस 4। अब हमें अल्फा का मान निकालना है। तो अल्फा होता है जब किसी द्विघात बहुपद को हम उसके मूल में निकालते हैं, तो अल्फा बीटा के मान में निकालते हैं। तो यहाँ जाएगा x बराबर प्लस 5/4 प्लस 7/4, यहाँ हो जाएगा 7/4। तो यहाँ हो जाएगा क्या, 4 इंटू 5 प्लस 7 बराबर 12/4। और फिर बीटा का मान हो जाएगा -5/4 प्लस 7/4। तो हो जाएगा 4 इंटू -5 प्लस 7 बराबर 2/4। तो इसका हो जाएगा 1/2, इसका हो जाएगा 3। हमें माना गया है अल्फा बराबर 3, बीटा बराबर -2। ये आ गया है हमारे समीकरण का हल। तो इसी प्रकार हम बनाएंगे पूर्ण वर्ग विधि से किसी भी समीकरण का हल, जो आप लोग को समझ आ गया होगा। तो आई होप आप लोगों को पूरे विधि समझ आ गया होगा। सबसे पहले हमें करना क्या होता है, सबसे पहले हमें
इसको जान लेना होता है कि इस समीकरण दिए गए समीकरण में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, फिर एक्स का गुणांक क्या है, फिर यहाँ इस समीकरण में ए का मान क्या है, फिर बी का मान क्या है, फिर सी का मान क्या है, इस प्रकार है। तो हमें फिर अस्तित्व निकाल लेना होता है मूल का, जो इस प्रकार है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अस्तित्व जब हमारे समीकरण का आएगा, डी बराबर जब 0 आएगा तो तब हमारे समीकरण का अस्तित्व हो सकता है। डी बराबर 0 से बड़ा होगा, डी बराबर 0 से बड़ा होगा तब अस्तित्व आएगा। जब भी डी छोटा होगा 0 से तो अस्तित्व नहीं होगा हमारे समीकरण का। उस स्थिति में हमको द्विघात बहुपद को नहीं बनाना है। तो इस दो स्थिति में हम बना सकते हैं। तो हम हमारा मान आया था डी से 0 से बड़ा आया था, डी 25 आया था, ये 0 से बड़ा है। फिर इस समीकरण का वास्तविक हल है हम लिख दिए। फिर स्टेप नंबर दूसरा किए थे, एक्स स्क्वायर के गुणांक से दोनों तरफ भाग दे दिए। एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ 2 था तो इस प्रकार हम भाग दे दिए, तो इतना आ गया, इतना। फिर इसके हम स्टेप नंबर 3 में हमारे था कि स्टेप नंबर 3 में था एक्स के गुणांक के आधे का वर्ग करके दोनों तरफ जोड़ने पर। तो एक्स के गुणांक के आधे का वर्ग इस प्रकार किए। स्टेप नंबर 3 में था एक्स के गुणांक के आधे का वर्ग करके दोनों तरफ जोड़ने पर। तो